नमस्कार दोस्तों, आरोग्य मॉडर्न होम्योपैथी में आपका स्वागत है। दोस्तों, बीमारी गंभीर हो या सामान्य, वो किसी भी व्यक्ति को शारीरिक और मानसिक रूप से कमजोर कर ही देती है। दोस्तों, किडनी हमारे शरीर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा होती है और अगर यही सही रूप से काम करना बंद कर दे तो किसी भी व्यक्ति का शारीरिक कष्ट और भी बढ़ जाता है। दोस्तों, आज हमें किडनी फेलियर के पेशेंट संतोष राव सातव जी के बारे में बात करने जा रहे हैं, जिन्हें डॉक्टर्स द्वारा डायलिसिस की सलाह दे दी गई थी और आराम न मिलने पर उन्होंने डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन की सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी दवाइयों को अपनाया और आज वे पूरी तरह से स्वस्थ है। आइए मिलते हैं संतोष राव सातव जी और उनके परिवार से और जानते हैं उनकी सक्सेस स्टोरी। नमस्ते, मेरा नाम संतोष राव सातव, बैतूल से आया हूँ मैं और यहाँ मार्च 2018 से किडनी इंस्पेक्शन था। उस समय क्रेटिनाइन 16 पे आ गया था और अर्पित चोपड़ा सर की दवाई से करीब 14 महीने में 5.5 पे क्रेटिनाइन आ गया है और डायलिसिस मेरा अभी 5 महीने से बंद हो गया है। जब से मेरी ये मॉडर्न होम्योपैथी की दवाई चालू है उस समय से खाना पीना तो सब कुछ कर रहा हूँ मैं, कोई परहेज नहीं कर रहा, कुछ नहीं, जो खाना है खाओ। घूमना फिरना अच्छे से कर रहा हूँ और पहले घूमना फिरना भी नहीं होता था मुझसे और अब क्रेटिनाइन भी मेरा नॉर्मल हो गया है और शुगर भी नॉर्मल चल रही है। सारी चीज़ें नॉर्मल है अभी और मैं चाहता हूँ कि सभी लोग बीमार किडनी वाले पेशेंट जितने भी हैं तो ये होम्योपैथी दवाई लेते रहे और ऑपरेशन वगैरह एलोपैथिक दवाई ना ले। एलोपैथिक में नुकसान ही है, अपने को फ़ायदा नहीं है। डॉक्टर साहब तो बहुत अच्छे इंसान हैं, वो अच्छी सलाह देते हैं। यदि इनका कहना माने तो आदमी जल्दी ठीक हो जाए और मैं चाहता हूँ कि हर किडनी वाले पेशेंट जो है ये इनकी दवाई लेते रहे तो अच्छा है। नमस्कार। नमस्ते, मेरा नाम शोभा सातव है। मैं संतोष राव सातव जी की बेटी हूँ जो बैतूल से आए हैं। उनको मार्च 2018 में क्रिएटिनिन 13 तक पहुँच गया था, जिसके बाद चोइथराम में एडमिट रहे 1 महीना। उसके बाद डॉक्टर्स ने कहा कि डायलिसिस करवाना पड़ेगा। उसके बाद नागपुर में ट्रीटमेंट लिया, 1 साल तक डायलिसिस कराया। उसके बाद डॉक्टर अर्पित चोपड़ा का नेट पर देखा, उनसे ट्रीटमेंट लिया तो 15 महीने से क्रिएटिनिन अभी 5.5 तक पहुंच गया है। 5 महीने से डायलिसिस नहीं करवाया है। होम्योपैथी दवाई से थोड़ा जल्दी आराम हुआ है, क्योंकि एलोपैथी दवाई जब लेते थे साथ साथ में डायलिसिस भी करवाना पड़ता था, पर होम्योपैथी लेने के बाद डायलिसिस की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। पैरों में सूजन नहीं है, चेहरे पे भी सूजन नहीं है और डेली सुबह घूमना, शाम को घूमना, घर के जो भी थोड़े बहुत काम है वो पापा खुद करते हैं। रिपोर्ट्स 13 से अब 5.5 तक पहुंच गई है। यूरिया भी कम हुआ है, साथ में HB अभी 9.5 है। जो एलोपैथी दवाइयाँ लेते थे उसमें बहुत सारी परहेज भी बताई थी डॉक्टर ने, पर अर्पित चोपड़ा की जब से मेडिसिन लेने लगे हैं तब से परहेज भी नहीं कर रहे ज़्यादा, पर फिर भी सारी चीज़ें मेंटेन है और उनकी दवाइयों का असर भी बहुत जल्दी हुआ है। जब पहले 5 महीने तक दवाई ली थी उस बीच बीच में डायलिसिस करवाते थे, लेकिन अब डायलिसिस पूरी तरह से बंद कर दिया है। डॉक्टर अर्पित चोपड़ा की दवाइयों के साथ साथ उनका व्यवहार भी बहुत अच्छा है। सारे मरीज को बहुत अच्छे से देखते हैं। जो भी किडनी के पेशेंट हैं उनसे यही रिक्वेस्ट है कि एक बार डॉक्टर अर्पित चोपड़ा के पास जाए और उनसे कंसल्ट करें। डॉक्टर अर्पित चोपड़ा के पास हर महीने आने की ज़रूरत नहीं होती है। अगर हम फ़ोन पर अपनी रिपोर्ट सेंड कर देते हैं तो सर रिपोर्ट देखने के बाद दवाइयाँ भी कुरियर कर देते हैं, जो कि हमें 2-3 दिन में अपने घर तक पहुंच जाती हैं। जिनको भी किडनी की परेशानी है उनसे यही रिक्वेस्ट है कि डायलिसिस करवाने से पहले एक बार सर के पास आकर मॉडर्न होम्योपैथी दवाइयाँ ट्राई करें, निश्चित सफलता मिलेगी। तो दोस्तों, ये थे संतोष राव सातव जी और उनकी बेटी, जिन्होंने हमें बताया कि किस तरह से डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन की सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी दवाइयों की मदद से मात्र 15 महीनों में उनका क्रेटिनिन 15 से 5.5 तक पहुंच गया और उन्हें डायलिसिस भी नहीं करवाना पड़ा। आइए हम मिलते हैं सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति के आविष्कारक डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन से, जिन्हें लगातार 2 बार इसी चिकित्सा पद्धति के आविष्कार के लिए एक्सीलेंस अवार्ड सहित कई अन्य अवार्ड से सम्मानित किया गया है, और जानते हैं उनसे कि क्या है किडनी फेलियर और इसके कारण क्या होते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन, MD होम्योपैथ,
and Director of Arogya Super Specialty Modern Homeopathy Clinic, Indore, and working as critical and surgical disease specialist as a modern homeopath। दोस्तों, आज आपने सुना मिस्टर संतोष साताव के बारे में, जिनकी किडनी फेल के कारण पिछले 2 वर्ष से जो तकलीफ़ें उन्होंने अपने बारे में बताई कि हफ्ते में 2 बार उन्हें डायलिसिस कराना पड़ता था और क्रेटिनिन करीब 13 से 16 के स्तर पर आ चुका था। तो बार बार जब इसी स्थिति में वो डायलिसिस का सामना कर रहे थे, उस वक्त उनको किसी ने मॉडर्न होम्योपैथी ट्रीटमेंट के बारे में बताया और उन्होंने हमसे कांटेक्ट किया और संयोगवश जब से उनका इलाज चालू हुआ, धीरे धीरे उनकी डायलिसिस की जो स्थिति थी वो कम होती गई और आज पिछले 5 महीने से, जो कि पिछले 2 साल से वो डायलिसिस करा रहे थे, पिछले 5 महीने से इस ट्रीटमेंट के कारण अब वो डायलिसिस पूरी तरीके से बंद हो चुका है। इसका मतलब ये है दोस्तों कि उनका जो बॉडी रिस्पॉन्स है वो पूरी तरीके से एक्टिव है और बिना डायलिसिस ही उनकी किडनी की इतनी क्षमता है कि वो अपना रूटीन का जो वर्क है वो आराम से कर पाते हैं और बिना किसी साइड इफेक्ट के और बिना किसी दवाइयों के, अन्य प्रकार की दवाइयों के और किसी प्रकार की सहायता के, बिना किसी ट्रांसप्लांट का विकल्प लिए, बिना किसी डायलिसिस के द्वारा भी वो आज भी अपना सामान्य जीवन व्यतीत कर पा रहे हैं। दोस्तों, जो क्रेटिनिन उनका कभी 13 से 16 mg पर DL के स्तर पे था, आज घटकर 4 से 5.5 के स्तर पर आ चुका है और लगभग यही स्थिति इनके पिछले 5 महीने की लगभग सभी रिपोर्ट्स में देखने में आ रहा है कि उनका बॉडी रिस्पॉन्स पूरी तरीके से एक्टिव भी है और इनकी जो रिपोर्ट्स है लगभग इसी स्तर पर मेंटेन है और बिना किसी अन्य दवाइयों के, बिना किसी डायलिसिस के ये आराम से अपना जीवन व्यतीत कर पा रहे हैं। दोस्तों, जो किडनी फेलियर के बारे में अगर बात करें, 2 से 2.5 हज़ार लोगों के पेशेंट का जो डेटा हमारे पास है, उनमें से कुछ पेशेंट के तो इतने चमत्कार हैं कि 5 दिन में क्रेटिनिन 11 से घटकर 1.30 तक आ चुका था और कई पेशेंट ऐसे हैं जिनकी 11 से 1 पर 1 महीने के स्तर पर वो कंट्रोल हुआ, किसी के 16 mg पर DL से 4 के स्तर तक आ चुका है। तो ये क्रेटिनिन की वैल्यू है प्लस उनकी बॉडी का रिस्पॉन्स है, ये दोनों उनका कहीं ना कहीं हमारी ट्रीटमेंट से उनको फायदा मिलना चाहिए। और उसी स्थिति में आप किसी भी पेशेंट के लिए, किडनी फेलियर के लिए या क्रोनिक किडनी डिसीज के जो पेशेंट्स होते हैं जिनको लगातार डायलिसिस कराने की निर्भरता पर जीवित रहना पड़ रहा है या फिर एक तरीके से डिपेंडेंसी ट्रीटमेंट लेना पड़ रहा है, प्लस ट्रांसप्लांट की मजबूरी का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया है कि किडनी ट्रांसप्लांट भी बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल, अभी तक बहुत ज़्यादा हम लोग नहीं कह सकते कि हर जगह संभव हो पाया है। पेशेंट हमारे पास ऐसे भी आते हैं जो किडनी ट्रांसप्लांट कराकर भी आज फिर से उसी ट्रांसप्लांट के बावजूद भी कहीं ना कहीं फिर से वापस तकलीफ में आ गए हैं या फिर उन्हें वापस डायलिसिस का सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों, सबसे बढ़िया यही एक तरीका है कि आप अपनी बॉडी का रिस्पॉन्स को एक्टिव करें और मॉडर्न होम्योपैथी में चूंकि किसी प्रकार की केमिकल की दवाइयां नहीं होती, किसी प्रकार का साइड इफेक्ट नहीं होता और किडनी के लिए बिना साइड इफेक्ट का ट्रीटमेंट किसी वरदान से कम नहीं हो सकता। तो मॉडर्न होम्योपैथी की ये जो चिकित्सा है, चूंकि साइंटिफिक और एविडेंस बेस्ड ट्रीटमेंट होता है, इसमें लगभग सभी पेशेंट का डेटा हमारे पास होता है। करीब 2,500 पेशेंट का डेटा आज किसी भी प्रकार की गंभीर बीमारियों में, कैंसर, किडनी फेल, ट्यूमर, ब्रेन ट्यूमर, लास्ट स्टेज, कोमा, अंतिम अवस्था, सर्जरी या ऐसे कभी किसी भी प्रकार के कॉम्प्लिकेटेड केसेस में जिसमें मेडिकल साइंस ऑलमोस्ट फेल हो रहा है या एक प्रकार से जिसमें भी अभी भी बहुत सारे रिसर्च चल रहे हैं या जीवन भर दवाई चलने की जिसमें अभी निर्भरता बताई जाती है या किसी भी प्रकार की सर्जरी जिसमें बार बार रिकरेंस होने के भी चांस है, उसको भी आप बचा सकते हैं। ऐसे काफ़ी एविडेंस बेस्ड ट्रीटमेंट को आप वेरीफाई कर सकते हैं, इवन डॉक्टर्स भी वेरीफाई कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे बढ़िया चीज़ यही होती है कि आप अपने बॉडी का रिस्पॉन्स को एक्टिव करें बिना किसी साइड इफेक्ट के और बिना किसी परहेज के, क्योंकि अगर अंदर से बॉडी मेटाबॉलिज्म मेंटेन होगा तो आप बिना किसी दवाइयों के और बिना किसी सपोर्टिंग ट्रीटमेंट के भी आप अपने बॉडी रिस्पॉन्स को एक्टिव करके बहुत सारी चीज़ों से बच सकते हैं और अपना सामान्य जीवन व्यतीत कर सकते हैं। प्लस आपकी जो पैथोलॉजी रिपोर्ट्स जिसमें मेडिकल साइंस वेरीफाई करता है वो भी कहीं ना कहीं चेंज होती है और आप उसको वेरीफाई करके दुनिया के सामने एक अनुकरणीय उदाहरण पेश कर सकते हैं। तो ये जो मॉडर्न होम्योपैथी ट्रीटमेंट है लगभग किडनी फेलियर के लिए किसी आज के डेट में वरदान से कम नहीं है, क्योंकि ये एक चमत्कार है जिसमें कई लोगों को 5 दिन से लेकर 5 महीने के अंदर वो मेडिकल रिस्पॉन्स मिला है जो जिसकी वो किसी भी तरीके से, किसी भी मेडिकल साइंस के किसी भी थेरेपी से उम्मीद कर रहे थे कि हमको कुछ ऐसा ट्रीटमेंट मिले जिसमें हमें डायलिसिस ना कराना पड़े, जिसमें किसी ट्रांसप्लांट की जरूरत ना पड़े और बॉडी का रिस्पॉन्स भी इतना एक्टिव रहे कि हम घर में रहकर आराम से अपनी दवाइयों के थ्रू कहीं ना कहीं अपना जीवन अच्छे से जीवन यापन कर सकें और अपना रूटीन का वर्क भी कर सकें।
सके। अंत में मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि जिस प्रकार से जैसे संतोष सातो और अन्य कई प्रकार के किडनी फेलियर के जो काफ़ी सारे पेशेंट जिन्होंने यहाँ से फ़ायदा लिया, अगर आपको भी इसके बारे में किसी के बारे में पता चलता है कि ये किडनी फेलियर से ग्रसित हैं या क्रोनिक किडनी डिसीज़ का कोई पेशेंट आपको देखने में आता है, किसी भी स्टेज का पेशेंट है जिनकी डायलिसिस चल रही है या डायलिसिस पे आने वाली निर्भरता लग रही है कि ये कभी भी चालू हो सकती है, डायलिसिस की निरंतरता ज़रूरत पड़ेगी, या फिर किसी को ट्रांसप्लांट के लिए बताया गया है, या जो लोग पेशेंट ट्रांसप्लांट भी करा चुके हैं और जो कहीं ना कहीं फेलियर की स्थिति में आ रहे हैं, तो उन सभी के लिए मॉडर्न होम्योपैथी सुपर स्पेशलिटी कंसेप्ट का जो ट्रीटमेंट है इसका आप उपयोग में लीजिए और अपनी किडनी की क्षमता को अंदर से मेटाबॉलिज्म के थ्रू मेंटेन कीजिए और इसी किडनी को क्षमता को बढ़ाकर आप आगे का जीवन और अपनी रिपोर्ट्स पे वो चेंज पाकर कहीं ना कहीं दुनिया के लिए अनुकरणीय उदाहरण पेश कर पाएंगे, ये हमारा विश्वास है। और यही उम्मीद के साथ कि आप मॉडर्न होम्योपैथी के चमत्कार से ज़्यादा लोगों को अवगत कराएं। अगर आपको यहाँ पर डायरेक्ट आने की अनुकूलता नहीं लग रही है तो आप किसी भी मीडियम से, सोशल मीडिया के थ्रू भी आप अपनी रिपोर्ट्स को व्हाट्सएप के थ्रू, मेल के थ्रू या किसी भी अन्य संचार मीडिया के थ्रू आप हमें मेल कर सकते हैं और अपने गंतव्य स्थान पर जो भी कुरियर फैसिलिटी है हम लोग आपको यहाँ से दवा भेज पाएंगे और आपकी जो भी बात है आप हमें फ़ोन से या टेलीफोनिकली या ऑनलाइन कंसल्टेशन भी ले सकते हैं। अगर आपको अनुकूलता है कि आप डायरेक्ट आके मिल सकते हैं तो ये भी आप उचित समय पर आकर अपनी आवश्यकता अनुसार दवाइयों का निष्पादन कर आप अपना ट्रीटमेंट ले सकते हैं। इसी उम्मीद के साथ दोस्तों कि किसी भी प्रकार की गंभीर चिकित्सा के लिए मॉडर्न होम्योपैथी का आप उपयोग लें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद करें ताकि हम बिना किसी सर्जरी, बिना किसी साइड इफेक्ट या बिना किसी ट्रांसप्लांट या बिना किसी डायलिसिस के जीवन पर्यंत दवाइयों की निर्भरता पर ना चलकर अपने शरीर का बॉडी रिस्पॉन्स एक्टिव करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस प्रकार की बीमारियों से बचा सके। इसी उम्मीद के साथ दोस्तों कि आप सभी स्वस्थ रहें। नमस्कार। तो दोस्तों ये थे डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन जिन्होंने हमें बताया कि किस तरह से सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी दवाइयों की मदद से उन्होंने संतोष राव सातव जी का इलाज किया और किस तरह संतोष जी आज पूरी तरह से स्वस्थ हैं। दोस्तों आप भी किसी भी गंभीर या सामान्य बीमारी के इलाज या अस्पताल में भर्ती गंभीर मरीज के लिए सबसे पहले डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन की कंप्लीट, फास्ट, इजी, सेफ और कॉस्ट इफेक्टिव सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी दवाइयों को अपनाएं ताकि आपके इलाज का खर्च, समय और अन्य परेशानियों से बचा जा सके। और अगर आपको हमारा ये शो पसंद आया हो तो इसे शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और स्वस्थ और सुंदर रहने के लिए देखते रहिए आरोग्य मॉडर्न होम्योपैथी। थैंक यू एंड टेक केयर।